नमस्कार साथियों, मेधास यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन है। एक औरत अपने पति से कब खुश रहती है, अगर ठीक से समझ गए तो कभी घर परिवार में झगड़ा नहीं होगा। कहते हैं कि पति व पत्नी के बीच सद्भाव और समन्वय होना सुखी ग्रस्त जीवन की आधारशिला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गृह क्लेश से बड़ा कोई दुख नहीं है। अक्सर हमारे दाम्पत्य जीवन में विचारों का तालमेल न होने से या पति पत्नी के व्यवहार में कुछ गलतियां होने से आपस में मतभेद और नोक झोंक शुरू हो जाती है, जिसके कारण गृहस्थ जीवन का आनंद गृह युद्ध की भेंट चढ़ जाता है। हमारा संपूर्ण जीवन घुटन और नोक झोंक में निकल जाता है। जिनकी जिंदगी ऐसे नोक झोंक और क्लेशों से भरी पड़ी है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुनिए और वीडियो को अंत तक देखकर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों, एक बार की बात है, एक वृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति था जो लोगों की समस्याओं का समाधान बताया करता था। हर रोज हजारों लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाया करते थे। एक दिन एक व्यक्ति बहुत ही हताश और निराश अवस्था में उस ज्ञानी के पास पहुंचा। रोज की तरह उस वृद्ध ज्ञानी ने सबकी समस्याएं सुनी, वह उनका उचित समाधान भी बताया। सुबह से शाम हो गई, सारे लोग अपने अपने घर जा चुके थे, लेकिन वह दुखी और निराश व्यक्ति अभी भी वहां पर बैठा हुआ था। ज्ञानी व्यक्ति ने देखा कि एक व्यक्ति उनके द्वार पर अभी भी बैठा हुआ है, जो कि बहुत ही दुखी मालूम पड़ रहा है। जो उन वृद्ध ज्ञानी ने उनसे पूछा, क्यों भाई, तुम बहुत दुखी लग रहे हो, तुम्हारी क्या समस्या है? दुखी व्यक्ति बोला, महाराज, मेरे दुखी होने का कारण मेरी निजी पारिवारिक समस्या है। वृद्ध पुरुष बोला, आपको देखने से ही पता चल रहा है कि आपका जीवन अशांति और गृह क्लेश से भरा पड़ा है, पर तुम अपनी परेशानी स्पष्ट रूप से बताओ कि आपकी समस्या क्या है। दुखी व्यक्ति कहने लगा कि महाराज, मैं जब से व्यवहारिक जीवन से बंधा हूँ, मेरा दाम्पत्य जीवन एक भी दिन सुख शांति और संतोष से नहीं बीता। मैं अपने जीवन से इतना दुखी हूँ कि कई बार तो मैं सोचता हूँ कि संबंध विच्छेद कर लूँ। रोज रोज की घुटन से तंग आकर आत्महत्या करने का भी विचार मन में आता है। मैं अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं हूँ। उसके और मेरे स्वभाव में धरती आसमान का फर्क है। उसकी रुचि मेरी रुचि से बिल्कुल अलग है। उसकी आदत और विचारों में भी भारी असमानताएं हैं, जिसके कारण हम दोनों की जिंदगी में हर समय अनबन बनी रहती है। उसे सही से काम करना नहीं आता है, वह मेरा कहना नहीं मानती है, वह हर समय मुझसे लड़ते झगड़ते रहती है, कभी सीधे मुंह बात नहीं करती। उसे मेरा बर्ताव अच्छा नहीं लगता और मुझे उसका। मैं ऐसा क्या करूं जो मेरा जीवन खुशहाल हो जाए? दुखी व्यक्ति की बात सुनकर ज्ञानी व्यक्ति थोड़ी देर तो सोचते रहे और बोले कि थोड़ा रुको, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अभी बताता हूँ। इतना कहकर वे अपने घर में चले गई। वो व्यक्ति द्वार पर बैठा हुआ सोच रहा था कि जरूर ये ज्ञानी पुरुष मुझे कोई अच्छी बात बताएंगे, जिससे कि मेरी और मेरी पत्नी के बीच की कड़वाहट और पारिवारिक कलह समाप्त हो जाएगी। हम दोनों के बीच का तनाव खत्म हो जाएगा। वह व्यक्ति यही सोच रहा था कि इतने में ज्ञानी पुरुष घर के अंदर से सूत लेकर लौटे, क्योंकि वे सूत कातने का काम करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे। उस व्यक्ति के सामने आकर निसंकोच भाव से बैठे और सूत काटने लगे। थोड़ी देर के बाद वे अपनी पत्नी से बोले, अजी सुनती हो, बहुत अंधेरा है, मुझे सूत काटने में दिक्कत हो रही है। यदि तुम तकलीफ ना हो तो मेरे पास एक दीपक जलाकर रखाओ। साथियों, अभी काफ़ी अंधेरा हुआ ही नहीं था, बिना दीपक के भी काम चल सकता था। फिर भी उन्होंने दीपक जलाकर रख जाने को कहा। वह व्यक्ति भी सोचने लगा कि ज्ञानी पुरुष कितने पागल हैं, जबकि अभी भी दिन है तो भी ये दीपक मंगवा रहे हैं। दिन में भला दीपक का क्या काम? अजीब सी मूर्खता है। यही सोचकर वह व्यक्ति उनकी मूर्खता पर मन ही मन हंसने लगा। तभी थोड़ी देर में उसने देखा कि उस ज्ञानी पुरुष की पत्नी चुपचाप दीपक जलाकर लाई और जहाँ वे सूत काट रहे थे वहाँ रखकर चली गई। दुखी व्यक्ति सोचने लगा कि मुझे लगता है कि ज्ञानी पुरुष बिल्कुल पागल है और उनकी पत्नी भी बेअकल है कि दिन में ही दीपक जलाकर रख गई। उन्होंने एक बार भी इनसे यह नहीं पूछा कि अभी दिन है,
दिन में दीपक का क्या काम है। साथियों, फिर क्या हुआ? फिर उसने देखा कि उनकी पत्नी 2 गिलासों में दूध लेकर आई। एक गिलास अपने पति को दे दिया और दूसरा गिलास उस व्यक्ति को दे दिया। वह फिर घर में चली गई। वे दोनों दूध पीने लगे। फिर उसके बाद ज्ञानी पुरुष की पत्नी भागते हुए आई और बोली, अजी दूध में मीठा तो कब नहीं रह गया। ज्ञानी पुरुष कहने लगे, नहीं भगवान, नहीं भाग्यवान, हमारे हिसाब से दूध बिल्कुल ठीक ठाक है। साथियों, उधर ज्ञानी पुरुष की पत्नी ने देखा कि नज़र कम होने के कारण धोखे से दूध में चीनी की जगह नमक पड़ गया था। यह जानकर उन्हें बड़ा अफसोस हुआ, परंतु वह व्यक्ति सोचने लगा कि ज्ञानी पुरुष भी कितने अजीब और मूर्ख आदमी हैं। कह रहे हैं कि दूध मीठा है, काफ़ी है, जबकि दूध में मिठास तो है ही नहीं। नमक और चीनी में इतना अंतर नहीं पता चला। बड़े विद्वान बने फिरते हैं, इनसे भला मैं क्या अपनी समस्या का उत्तर पा सकूंगा। मैं भी न जाने कहाँ आ गया हूँ। इधर वह आदमी झल्ला रहा था, उधर ज्ञानी पुरुष दूध पीकर अपना मुंह पोंछ रहे थे। दुखी व्यक्ति कहने लगा कि महात्मा जी, यदि मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाता तो मैं अपने घर चला जाता। ज्ञानी पुरुष कहने लगे, अरे भाई, मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया, क्या कुछ और कहना शेष है? दुखी व्यक्ति बोला, महात्मन, अभी तक तो आपने एक शब्द भी नहीं बताया और आप कह रहे हो कि मैंने उत्तर दे दिया। कैसा उत्तर दिया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। मुझे सही उत्तर दीजिए, क्योंकि मेरी कभी मेरी पत्नी से पड़ती नहीं है। मैं कैसे सुखी रहूँगा? ज्ञानी पुरुष बोले, अरे भाई, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए जरूरी है कि अपने घर के सदस्यों को अपने अनुकूल बनाओ और समय भी परिवार के अनुकूल ढलो। दोनों बदलो। कुछ तुम पत्नी को सहन करो, कुछ आपकी पत्नी आपकी सहन करे। यह आपस का सद्भाव, अपने साथी के प्रति पूरा और सच्चे हृदय से प्यार ही खुशहाल ग्रस्त की आधारशिला है। अपने साथी की गलतियों व दोषों को सहानुभूतिपूर्वक क्षमा करते रहना। यदि आपस में कोई मतभेद या गलतफहमी हो जाए तो जल्दी से जल्दी उसे दूर करने का प्रयत्न करो। अहम भाव से बचो। सरलता, मधुर भाषण, क्षमाशील स्वभाव से ही पति पत्नी के जीवन में सूखते हुए वृक्ष में भी सरसता आ सकती है। एक दूसरे पर अविचल विश्वास रखें। आपस में संदेह उत्पन्न होने के कारण कई परिवार आज कष्ट भोग रहे हैं। इसलिए अच्छे जीवन की इच्छा रखने वालों, संदेह के विष वृक्ष को अपने दाम्पत्य जीवन में कभी मत पनपने दो। हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दीजिए। कष्टों को साथ रहकर और सुखों के दिन साथ में रहकर काटिए। बीमारी, पीड़ा, दुखी, मानसिक स्थिति में एक दूसरे का पूरा साथ दीजिए। जितना भी हो सके एक दूसरे की आलोचना से बचिए। देखा जाए तो कमजोरी और दोष किसमें नहीं है। ऐसा कौन है जो सर्वगुण संपन्न हो। यदि आप परिवार में सुख और शांति चाहते हो तो दूसरों में दोष ढूंढने की आदत त्याग दीजिए, क्योंकि एक दूसरे में कमी निकालते रहने से कड़वाहट की भावना और भी ज़्यादा पैदा होती है। पति पत्नी आपस में ऐसा व्यवहार करें जिससे उनमें आपसी भय और व्याकुलता की गंदी भावना नष्ट हो जाए। दोनों की आत्माओं की एकता बढ़े, आपसी विश्वास, दृढ़ता और उत्साह बना रहे। साथियों, खुश रहने के लिए त्याग की जरूरत है। नम्रता एक ऐसा गहना है जो सबको अपने बस में कर लेता है। धरती पर स्वर्ग है, मगर भोगता उसे कोई कोई है। रोना जिंदगी का समाधान नहीं है, हर वजह का कारण होता है। वजह नहीं बल्कि कारण को समझना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता पवित्र है, सौदा नहीं है। कुछ बातों के साथ झगड़ा जुड़ा रहता है, जैसे निंदा, चुगली, शराबखोरी, पर स्त्री गमन और किसी बात पर लंबे समय तक बहस करना। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपसे झगड़ने के बजाय आपका सम्मान करे, आपसे प्रेम करे, तो अपने अंदर कुछ आदतों में सुधार कीजिए। जैसे पत्नी के कार्य की प्रशंसा। एक बार तो उससे कुछ गलत भी हो जाए, भोजन में कुछ कमी रह जाए, तो भी उसके कार्य की सराहना कीजिए। इससे कार्य के प्रति तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा ही और आपके प्रति प्रेम भी। वह सोचेगी कि मेरा पति कितना अच्छा है कि मुझसे एक गलती हो गई, उसे भी छुपा गया और मेरी मेहनत के लिए मुझे सराहा भी। साथियों, याद रखना, जब पत्नी प्रसन्न रहेगी तभी तो वो आपको खुश रख पाएगी। पत्नी को खुश रखना पति का कर्तव्य बनता है। यदि पति अपने पत्नी को इज्जत और सम्मान देता है
उसके कार्यों की प्रशंसा करता है और उसे सहयोग देता है, उसके किसी कार्य को लेकर उस चिल्लाता नहीं है, दूसरों के सामने उसे अपमानित नहीं करता, तो स्त्री हमेशा प्रसन्नचित्त रहेगी और जब वो खुश रहेगी तभी वह आपको भी प्रसन्नता दे पाएगी। प्रसन्न मुद्रा में रहने वाला व्यक्ति बड़ी से बड़ी विपत्ति से भी आसानी से लड़ जाएगा। वह कभी हताश और निराश नहीं होगा। गृहस्थ जीवन की खुशहाली के लिए यह कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। जिसका नंबर 1 बिंदु है, चिल्लाकर क्रोध में ना बोलें और दूसरों के सामने बिल्कुल भी नहीं। नंबर 2, पत्नी के कार्य की प्रशंसा करते रहना। नंबर 3, उसके कार्य का पूरा श्रेय उसे जरूर मिलना चाहिए। नंबर 4, पत्नी को बेइज्जत करने वाली बातें नहीं बोलनी चाहिए। नंबर 5, पति को चाहिए कि उसे समय भी दे। नंबर 6, स्वयं को श्रेष्ठ कहना और उसे पैर की जूती समझना सबसे बड़ी गलती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो बड़े छोटे का सवाल ही नहीं होता। सम्मान दोगे तो सम्मान ही मिलेगा। मौन के वृक्ष पर शांति के फल लगते हैं। साथियों, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। अगली बार नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक प्रणाम दोस्तों। नमस्कार। जय गुरुदेव।